2007 एक लड़का आता है छोटा सा यशस्वी, तो वहाँ पर बहुत सारे रन्स बनाए उसने। मेरे ख्याल से अंडर 16 खेलने से पहले ही उसने तकरीबन 50 शतक कर डाले। तो हम लोगों ने इसके लिए दिन रात काम करना शुरू किया। एक तो सबसे बड़ी बात कि निडर डर नहीं था और इतने छोटी उम्र में खूब फूल बहुत अच्छे से मार लेना, मेहनत उसकी नहीं, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं अविनाश शर्मा। और कुछ दिन पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप जीत करके आई थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ था। शिवम दुबे जब मिलने गए पीएम मोदी से तो उन्होंने बोला आइए भदोही वाले तो वो सुन करके थोड़ा सा चकित थे, थोड़े से शॉक थे कि पीएम को कैसे पता है कि मैं भदोही से हूँ। आपको भी शायद ना पता हो कि भदोही कहाँ है। तो बता देता हूँ कि पूर्वांचल का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है भदोही। पहले मिर्जापुर का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में कट करके डिवाइड हो गया मिर्जापुर और भदोही। और भदोही के लिए शायद अगर लोगों ने जाना भी होगा तो भदोही को उसके कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लेकिन भदोही को दो और वजहों से अब जाना जाने लगा है। एक तो शिवम दुबे और दूसरे हैं उन्हीं के साथी टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम के ओपनर बन चुके हैं। हम देख रहे हैं कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और यहीं कानपुर में हमें उनके चाइल्डहुड कोच मिले हैं आरिफ हुसैन। और हर किसी को कहानी पता है कि ज्वाला सिंह के साथ किस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया, आजाद मैदान की कहानियां पता है। लेकिन हम पीछे जाते हैं समय में और पूछते हैं वो आजाद मैदान से पहले के यशस्वी जायसवाल क्या थे, कहां से निकला, किस पार की नजर से आरिफ ने और उनकी एकेडमी ने इस हीरे को तराशा। क्योंकि जब कहीं पर भी हीरा मिलता है तो वो हीरा नहीं होता है, उसको तराशना पड़ता है। और तराशने के लिए आपको एक जोहरी की नजर चाहिए होती है जो आरिफ हुसैन के पास था। और एक ऐसे इलाके से यशस्वी जायसवाल आते हैं जहां क्रिकेट का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है। शायद लोगों का जरूर मानना है कि शायद अगर यशस्वी जायसवाल मुंबई से ना खेल रहे होते तो उनको कोई ना जान रहा होता, क्योंकि टैलेंट की कमी इस पूरे देश में नहीं है। लेकिन मौके, अपॉर्चुनिटीज मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली मुंबई जाने के बाद। लेकिन उसके पहले की जो कड़ी मेहनत थी, एक सॉलिड फाउंडेशन उनकी रख दी थी आरिफ और उनकी टीम ने। तो आरिफ भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि ये पारखी जो आप नजर थी, कब आपने यशस्वी को स्पॉट किया और उस छोटे से इलाके से जहां पे क्रिकेट को अभी भी इतनी ज्यादा तवज्जो मिलती नहीं है, बिल्कुल दीवानगी जरूर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं खुद भी मिर्जापुर से आता हूं और मुझे भी पता है कि पूर्वांचल में स्टेट क्या है, कंडीशंस क्या रही हैं क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जब यशस्वी जायसवाल अपने पंख पसार रहे थे। भदोही में क्रिकेट खेला जा रहा था लेकिन एकेडमी नहीं थी जी। तो मैं क्रिकेट में आया 1996 में, मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो 96 से एक सफर हुआ कि खेलना स्टार्ट किया और 2001 आता है। 2001 में मैंने अपने आप से ऐसे सवाल किया, यार आरिफ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो इसका क्या एक तरीका होना चाहिए कि यहाँ पर क्रिकेट खेल पाए। तो मैंने सुना कोई एकेडमी, एक शब्द सुना फर्स्ट टाइम जी, क्रिकेट एकेडमी। फिर मैंने एक स्टार्ट किया छोटा सा, सेवाश्रम इंटर कॉलेज है, 2001 की बात है। तो हमने नेट प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह सिलेक्ट किया और नेट वगैरह लाए। इसकी कहानी ये है कि घर से जो है कुछ लिप्टस के पेड़ थे, अच्छा, उसको हमने बेचने के बाद जो है नेट्स वगैरह बॉल का इंतजाम किया, जज्बात में, जुनून में आके जी। तो फिर 2-3 दिन 4 दिन जाते जाते ये हुआ कि यार बॉल तो खराब हो गई, खत्म हो गई, बॉल चाहिए है मुझको। तो बजट तो था नहीं, वो एसजी क्लब की बॉल उस वक्त लाए थे फर्स्ट टाइम। तो फिर जैसे तैसे एकेडमी चलती रही और संघर्ष चलता रहा। फिर लोगों से मैं मिलना जुलना शुरू किया, सामाजिक क्षेत्र से लोगों से बताता कि मेरा एक सपना है कि भदोही में एकेडमी चले और कोई यहाँ से इंडिया खेले। ऐसा मैं लोगों को बोलता था। बहुत सारे गवाह हैं भदोही में ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों के सहयोग से जो कुछ भी आज नाम ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये सिर्फ मेहनत उसकी नहीं है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक। जी।
तो हुआ ये कि जब मैंने पूछा अपने आप से कि क्या और भी टैलेंटेड बच्चे कैसे खेलेंगे, तो एकेडमी स्टार्ट किया। एकेडमी स्टार्ट कर दिया तो फिर खुद की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरा खुद का एक सपना बना, चलो कोई खेले यहाँ से इंडिया, तो हम लोगों ने इसके लिए दिन रात काम करना शुरू किया। तो 2004 में जो है अच्छे तरीके से कुछ हमने स्टार्ट किया, एक बड़ा ग्राउंड मिल गया हम लोगों को, और फिर एकेडमी चल रही थी। 2007 के आसपास तकरीबन एक लड़का आता है छोटा सा, यशस्वी, तो आया, एडमिशन हुआ, प्रैक्टिस शुरू हुई, चलती रही। तो साल तक जाते जाते मुझे इस पर नजर जो पड़ी मेरी, तो डिफरेंट चमक दिख रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात कि निडर, डर नहीं था जी, और इतने छोटी उम्र में खूब फुल बहुत अच्छे से मार लेना, और फिर बहुत कम उम्र में मेरे एकेडमी के सभी बॉलर्स को फेस करना, तो ये सब चीजें देखकर मुझे ऐसा लगा यार ये तो डिफरेंट टैलेंट है, इस पर कुछ काम किया जा सकता है। तो ये ट्रायल्स होते हैं जो यूपी में ट्रायल्स होते हैं, अंडर 14 का ट्रायल यहीं ग्रीन पार्क कानपुर में ही दिया उसने, तो फाइनल राउंड तक सफर तय किया जी। तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फाइनल में फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से कोई बच्चा मेरे एकेडमी का फाइनल राउंड तक गया था, ऐसा मुझे याद है। तो हम लोग खुश थे कि चलो लगता है कोई खेल जाएगा, यूपी से कोई खेलने वाला है ऐसा। ये कौन सा साल था? 2010 की बात है। तो होता क्या है कि फाइनल राउंड से छड़ जाता है, और फिर हम लोग को भी पता चलता है तो थोड़ा निराशा होती है, लेकिन हमने मैनेजमेंट में बात किया हम लोगों ने, यार तो इसको मुंबई ले चलते हैं। अच्छा, कि मुंबई के बारे में सुन रखा था, वहाँ क्रिकेट अच्छा है और बच्चों को मौका मिलता है, टैलेंट को मौका मिलता है, ये सब सारी चीजें जानकारी थी पहले से। तो 2010 में ही तकरीबन उसको मुंबई के लिए रवाना किया गया, जहाँ पर मेरी आजाद मैदान में एकेडमी चलती है जी। तो आजाद मैदान में आपकी एकेडमी चलती है, तो वहां पर क्या था? आप किस तरीके से आप जगल करते थे भदोही और मुंबई? नहीं, मैं वहीं रहता था, मदनपुरा एक जगह है, वहाँ रह के एकेडमी रन करते थे। ओके। और मुंबई में एकेडमी चलाना एक तरह से बहुत आसान काम है, वहाँ पर नेट्स जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं जी। तो शुरुआती टाइम की मेरे जो सबसे सहयोगी थे, जावेद भाई है वहाँ पर, मुस्लिम यूनाइटेड या कोई ऐसा क्लब है उनका, तो उन्होंने मुझको फ्री ऑफर किया कि भाई आप यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को करवाइए जी। तो ये सिलसिला वहां से प्रैक्टिस शुरू हुई उसकी। अच्छा, ये फैसला किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, इतनी बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो टेंट में सोना, किसी अपने रिलेटिव के घर पे कुछ समय तक वो रहे थे यशस्वी, लेकिन वो शायद फिर लॉन्ग टर्म तो हो नहीं पाया। पहली बार जब जाना हुआ था तो नाला सोपारा में मैंने फ्लैट रेंट पे लिया था। अच्छा। कुछ तकरीबन कुछ महीने वहाँ रहा है। ओके। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर एक आंदोलन चलता है मुंबई में, तो एकेडमी कुछ सालों के लिए बंद हो गई। अच्छा। फिर सभी घर आ गए उस टाइम। फिर दोबारा जब ये गया है जी, दोबारा गया तो उस टाइम अपने रिलेशन में किसी के यहाँ गया तो वहाँ पर कुछ दिन था। अच्छा। जैसा कि आमतौर पर मीडिया में रहता है। और फिर वहाँ के बाद फिर टेंट में रहा, टेंट के बाद फिर ज्वाला सिंह कैटर में गया। अच्छा, तो ये जब बात करते हैं उस इनके चाइल्डहुड की, जब आपके अंडर में ट्रेन कर रहे थे, तो क्या अलग बात आपको दिख रही थी कि ये लंबी रेस का घोड़ा निकल सकता है? मेरा शुरू से एक उद्देश्य था कि अगर आप बच्चे में टैलेंट है तो टीम में मौका मिलना चाहिए जी। तो बहुत कम उम्र में ही इसको हम लोगों ने सीनियर टीम में मौका देना शुरू किया। अभी उसकी तस्वीर भी मेरे पास है जब सीनियर टीम में खेलना शुरू किया था। तो टैलेंट को देखते थे, तो एज ए लेग स्पिन आज भी डालता है वो, एज ए लेग स्पिनर टीम में इसकी जगह फिट बैठती है। और 7वें 8वें पर बैटिंग अच्छा, तो ये ऊपर आकर के बल्लेबाजी नहीं करते थे उस वक्त? तो देखिए गांव के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो 12 ओवर्स और 8 ओवर्स के होते हैं, उसपे उतनी ताकत नहीं है। तो वो फिट जो है एज ए लेग स्पिनर और नीचे खेलने के लिए, ठीक है। और बाकी वो खेलता तो ऐसे ही था। अच्छा, तो वो शॉट्स वैसे ही लगाते थे? हाँ, लेकिन अब ये है कि छोटे बच्चे को पावर्स नहीं है, उसको सीमा रेखा के बाहर भेज पाए जी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा समय में, जब मुंबई में खेलना शुरू किया उन्होंने, उस दौरान आपने क्या क्या तब्दीलियां देखी? मतलब आपने फाउंडेशन जो तैयार करा दिया था यहाँ, पहले तो यूपी से ही बहुत सारी चीजें बदल गई। उसको बड़ी टीम में लगातार मौका देना,
फिर उसको मोटिवेट करके रखना। और यहाँ तो एक तरीके से वो लीडर गेम में हो ही चुका था। ओके तो मुंबई देखिए जाता है जब वो ना, तो मुंबई में जो स्कूल क्रिकेट होता है, जी तो जो क्रिकेट यहाँ से वो खेल गया था ना, वो पब्लिक प्रेशर, बड़े मैचेस, तो मुंबई में वो चीजें उस लेवल पर बहुत ईजी थी। ओके उसके हिसाब से जो तैयारी यहाँ थी उसकी, जी तो वहां पर बहुत सारे रन्स बनाए उसने। मेरे ख्याल से अंडर 16 खेलने से पहले ही उसने तकरीबन 50 शतक कर डाले थे। अच्छा लेकिन जब कोई युवा खिलाड़ी मतलब एक ऐसा बच्चा जो घर से दूर रह रहा है और वहां पे अपने आप को प्रूव करना है, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे की भी कमी है, मोटिवेटेड कैसे रखते थे आप ये? देखिए स्ट्रगल हम लोग कर रहे थे, और मेरे पास भी इतना पैसा था नहीं कि मैं उसको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकूं। जब मैंने वहाँ एकेडमी बंद की तो ये तकरीबन टेंट में रहना, तो टेंट में आना जाना मेरा रहता था, फोन पे बातें होती थी कि हाँ ये तसल्ली। और एक बार तो बहुत निराश था, तो मुझसे बोला कि अरे भाई यहाँ पर बहुत बहुत खिलाड़ी है, बहुत भीड़ है। मैंने बोला बेटा देख, ये एक तरीके से कोहरे वाली भीड़ है, तू चलता जाएगा ये छट जाएंगे। तो मुझे आइडिया था, ऐसे कुछ मुझे आइडिया था कि टैलेंट क्या होता है और प्लेयर क्या होता है। जी तो ये बोलना, और 2 साल के अंदर यशस्वी अपने एज ग्रुप में टॉप पर था। 2014 में आपने एक फेसबुक पोस्ट डाला था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए फीलिंग तो रही है बहुत, और भी लोगों को दिखाया, तो जैसे लोगों से बात करता था कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसको कुछ सामान वगैरह दे दो, आप जो है कुछ स्पॉन्सर करो इसको, बल्ले वगैरह सामान या रहने खाने के इंतजाम करो। तो लोगों का वो रिएक्शन रहता था कि अरे भाई देखेंगे, चलिए चलिए ठीक है तब। लेकिन सही समय पर उसको ज्वाला सिंह ने बहुत सही समय पर साथ दिया उसका, ये एकदम बिल्कुल सच। अच्छा ये थोड़ा सा, जब आप भी बहुत ज्यादा आपके पास पैसे नहीं तो कुछ क्राउड फंडिंग भी करनी बिल्कुल पड़ी। बिल्कुल, मैं लोगों से मिलता था जाके, और यही बताता था कि भदोही से कोई इंडिया खेले, और इस मिशन में आपका साथ चाहता हूँ। तो लोगों ने बहुत साथ दिया। आज यशस्वी खेल रहा है तो उसमें भदोही के लोगों का और भी बहुत सारे मुंबई से लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और ये मिशन चलता रहा। ये मिशन चल रहा है तो यशस्वी वहां तक, ये मिशन की देन है। जी बिल्कुल। और इससे आपको क्या लगता है, यशस्वी जैसे एक खिलाड़ी के आ जाने से एक ऐसी जगह से जहाँ पे रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा बहुतायत नहीं थी और कमी बहुत ज्यादा है, हालांकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हो रहा है, धीरे धीरे कुछ और अकेडमीज, कुछ स्टेडियम्स भी बन रहे हैं। बनारस की आप बात करें तो वहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, शायद उसके आने से थोड़ी चीजें सुविधाएं और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल पूर्वांचल से अगर भारत के लिए अगर खेलने वाले किसी खिलाड़ी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ही सबसे ऊपर नाम आता है। बिल्कुल। अंतर क्या पड़ेगा इसका? देखिए बहुत बड़ा माहौल बन चुका है हमारे भदोही जिले में भी, जहाँ पर 2001-2 में एक एकेडमी थी, आज मेरे ख्याल से 10 के आसपास एकेडमी हो गए हैं। और नो डाउट अच्छे बच्चे भी बहुत सारे खेल रहे हैं, जगह जगह पर ट्राई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि भदोही से और भी बच्चे पॉसिबल है कि इंडियन टीम में आएंगे, क्योंकि जब एक घर से 2 बच्चे खेल सकते हैं तो एक जिले से 4 तो खेल ही सकते हैं। बिल्कुल, आप एक घर से 2 बच्चों की बात करें तो यशस्वी के भाई तेजस्वी भी क्रिकेट ही खेलते हैं, और अभी अगर हम बात करें तो आने वाला रणजी जो सीजन है उसमें भी देखे जा ये तेजस्वी तो इसमें 100% मेरा प्रोडक्ट कर सकते हैं क्रिकेट परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि वो बोलता भी है। ठीक। हाँ, तो अभी तो ये तो अपना बिल्कुल 100% ट्रेडमार्क प्लेयर है, और इसमें यशस्वी में तो बहुत सारे ठप्पे हैं लोगों के लगे। नो डाउट, किसी भी एक प्लेयर को एक नहीं बनाता है। जी हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, सहयोगी होते हैं। और मैं बीसीसीआई से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पता रखना चाहिए कि कौन खिलाड़ी कहाँ से आया है, उस एकेडमी की क्या हालचाल है, वहाँ पर क्या स्ट्रगल चल रहा है। ऐसी एकेडमीज को भी बीसीसीआई को हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल। और अब जैसे हम देख रहे हैं इस साल से यूपी में भी T20 लीग शुरू हुई है, आपके एकेडमी से उस क्षेत्र से क्या रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल, अभी इस साल एक बच्चा था लास्ट में छट गया, हालांकि कोई प्ले नहीं किया है। अच्छा। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस लीग में भी बच्चे खेलेंगे। अभी आपके और यशस्वी के कैसे संबंध है? आप उनकी फैमिली के बारे में बता रहे थे, काफी ज्यादा बातचीत होती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ क्या संबंध है? देखिए अभी उस लेवल पर व्यस्तता रहती है, अभी इस पर बहुत ज्यादा हम जाना नहीं चाहेंगे क्या है क्या नहीं। तो जो अच्छा खेले, खेलता रहे, आगे बढ़ता रहे, और बाकी जो मुझे करना है मैं करना हूँ। और भी प्लेयर इंडियन टीम में जाने चाहिए, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। अगर यशस्वी के गेम की बात करते हैं
हर तरीके का शॉट खेलना उनके पास है, लेकिन आपको कौन सा शॉट यशस्वी का अच्छा लगता है? पुल और स्क्वायर। उसकी कोई खास वजह है? ये शुरुआती खानदानी। अच्छा, खानदानी से आपका मतलब? खानदानी उसका बड़ा भाई है, वो भी सुपर मारता है, बहुत तगड़ा मारता है, पुल हो कट। अच्छा, लाजवाब। चलिए, तो भाई खानदानी है और उम्मीद करते हैं ये सिर्फ खानदान तक ना सीमित रहे, भदोही पूर्वांचल से आने वाले जो खिलाड़ी हैं, युवा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन यूपी क्रिकेट में थोड़ी और बढ़े, इंटरनेशनल क्रिकेट में और बढ़े, और ऐसी शख्सियतें जो सक्सेस के पीछे जिनका हाथ होता है, जिनके बारे में लोग बहुत कम जान पाते हैं, उनसे भी हम मिलते रहे, मुखातिब होते रहे। धन्यवाद। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.